नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस संगम में। यहाँ पे हम यूपी पी सी एस का पी वाई क्यू एनालिसिस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है, जिसमें हम जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक को एनालाइज करेंगे। इसके पहले पार्ट वन हमने एनालिसिस किया था, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री के सारे पार्ट, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये सारा एनालिसिस किया था। तो आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके पहले हमारा पहला पार्ट देख लें। चलिए अभी हम ये जो सेकंड पार्ट है इसमें इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हम अब इंडियन ज्योग्राफी को, कि इंडियन ज्योग्राफी से किस तरीके के सवाल हमें यूपी पीसीएस में मिले हैं विगत 10 साल में। ठीक है। अब देखिए, रिवर्स, लेक्स एंड वाटर बॉडीज, इसमें ना जनरली आपको ना जो भी मेजर रिवर हैं यूपी की, जैसे यमुना जी हो गई, गंगा जी सबसे मेजर रिवर हो गई, तो इनके जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो ट्राइब्यूटरीज पूछ लेंगे। ठीक है। इनका जो कहाँ पे मिल रही हैं, जैसे गंगा जी की जो ट्राइब्यूटरी है कहाँ पे मिलेंगी, तो उसको किस नाम से जानेंगे। तो पूरा पूरा जो रिवर का कोर्स है ना, रिवर का कोर्स है, वो आप देख लेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो मेजर रिवर हो गई, जैसे गोदावरी हो गई साउथ में, है ना, कृष्णा, तो इन सारे रिवर्स, मतलब जो मेजर मेजर रिवर है ना, इनके सारे ट्राइब्यूटरीज, इनका पूरा रिवर्स कोर्स है, उसको आप देख लेंगे। मैप में एक बार देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओरिजिन ट्राइब्यूटरी सीधा सीधा उठा के पूछते हैं। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपसे पूछते हैं कैनाल्स के बारे में। ठीक है। और कभी पूछेंगे लेक्स के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में। तो यूपी में जो मेजर लेक्स हैं उसको देखिए। अब खास करके अभी जो है ना, अभी जैसे देखिए बहुत सारे लेक ऐसे हैं जो कि हमारा रामसार लिस्ट में चले गए हैं। ठीक है। उसको आप जरूर जरूर से देख लेंगे। फिर कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह चले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपी है, यूपी में इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल है, खास करके वेस्टर्न यूपी में, जिस इरिगेशन की वजह से अच्छा खासा ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ पे हमारा पनपा था। तो इसलिए जो इरिगेशन और उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है ना, इससे भी आपको सवाल देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो इसको भी आप कर लेंगे। अब देखिए, बाकी जो पोर्शन है ना, जैसे फिजिकल जियोग्राफी वाला, अब फिजिकल जियोग्राफी वाला ये एकदम सेट तरीके की चीज़ें हैं। जैसे देखिए, माउंटेन पासेस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, रॉक सिस्टम पूछ रहे हैं, रॉक सिस्टम क्या है, कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, जो भी प्लेट्यूज हैं, जो भी माउंटेन पीक्स हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। इंडिया का मैप उठाइए, देख लीजिए कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं, प्लेट्यूज कौन से हैं, फिजियोग्राफिकल डिवीजन एक बार समझ लीजिए, कहाँ कहाँ माउंटेन पासेस हैं, किस तरीके से, कौन सा रॉक सिस्टम है। सीधा सीधा सवाल मिलता है, बहुत मतलब हाईली स्कोरिंग है, बहुत रिपीटेटिव है एकदम। आप इसको जरूर से जरूर देख लेंगे। ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे आइलैंड्स के बारे में और कोस्ट लाइन के बारे में। ठीक, वैसे ही अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपसे पूछेंगे पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। जैसे मान लीजिए, देखिए पावर बहुत बड़ा सोर्स है ना, और एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा खासा पावर चाहिए यूपी में। और इंडस्ट्रीज जो है ना, इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा बेल्ट है यूपी में। ठीक है। तो इसलिए आपसे इसका सवाल पूछते हैं कि कौन कौन सा पावर प्लांट है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे पाई जाती हैं यूपी में, खास करके, है ना, चमड़ा उद्योग कहाँ पे पाया जाएगा आपको। ठीक है। आईटी का कहाँ पे पाया जाएगा, इस तरीके के सवाल रहते हैं, इसको आप देख लेंगे। फिर देखिए, डेमोग्राफी और सेंसस, ये तो मतलब सेट सेट है एकदम, स्टेट पीसीएस के लिए सेट है कि ये पूछते हैं इसमें उठा के। ठीक है। तो सेंसस का डेटा देख लीजिएगा यार। अब देखिए, पुराना हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, बट अब क्या करेगा, सवाल तो आ रहा है ना। और देखिए इससे कितना सवाल आ गया, 9 सवाल आ गया है। इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। ये 10 साल का एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं। और सेंसस में वही देख लीजिए, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, क्या सेक्स रेशियो है, मतलब यूपी का पूरा एनालिसिस जो भी आपको कहीं से भी एक जगह से मिल जाए ना, 1-2 पेज का जो भी मार्केट में चल रहा हो, वो उठा के देख लीजिए। अब ये देखिए, अब आपको क्या पूछें, पॉपुलेशन थ्योरीज। भाई मतलब ये सेट चीज़ है, सेट पॉपुलेशन थ्योरीज में क्या है, मालथूस का होगा, ठीक है, नियो मालथूस होगा, और कौन सा होगा आपका, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। अब यही सब थ्योरी है, इसी का आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है। 2-4 बार पूछा हुआ है, एकदम सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं ना यार, तो इतना तो ये डेफिनेशन है, इसको तो आप बिल्कुल ही समझ लीजिए, इसको कर लीजिए आप। वैसे ही सॉइल्स के बारे में। ठीक, अभी सॉइल का भी टाइप्स आपको पता है, 4 तरह के सॉइल्स हैं। ठीक है। कौन से टाइप कहाँ मिल रहा है, यूपी में कौन से स्पेसिफिक्स है, वो देख लीजिए। सॉइल इरोजन के बारे में पूछा है, मतलब ये सब ना एकदम बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, एक बार आपको देख के जाना है ना, लास्ट टाइम पे नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ें अभी आप देखिएगा तो लॉजिकली आपको जहन में चीज़ें रह भी जाएंगी, मैप से देख के याद हो जाएंगी। इसको लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़िएगा, लास्ट में आप रिवीजन कर सकते हैं, और ये ना आपको पक्का पक्का नंबर देती है। ये देखिए, अब इसमें क्या है, ये तुच्चा सा। ठीक है। किसके बारे में पूछ रहा है, मानसून की जो हवाएं चलती हैं भाई, भारत में एंटर कर रही हैं, किसको क्या कहते हैं, किस स्टेट में। मैंगो शावर देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही एक आपका होता है ये ब्लॉसम शावर। ठीक है। लू होता है, नॉर्वेस्टर है। ठीक है। ये कौन सी हवाएं किसको बोलते हैं, इसको आप देख लेंगे। ठीक। वैसे देखिए, एक ये भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपी बीसीएस का, पीवीटीसीज। मतलब आपको ट्राइब्स के बारे में पूछेंगे कि कौन से एरिया में कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं पूरे यूपी के हिस्से में, इसका भी लिस्ट मिलेगा, इसको भी देख लेंगे। और ये सारा चीज़ ना आप लोग मैप से करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं, यूपी का मैप लीजिए, एक मैप लेके उसी में रिप्रेजेंट कीजिए सारी चीज़ों को, तो आपको ना बेहतर याद हो पाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, इसमें ना प्रोडक्शन रैंक पूछते हैं सीधा सीधा। देखिए 8 सवाल इससे मिला हमको। ठीक है। मतलब क्या है कि ये भी ऑन एन एवरेज हर साल आ ही गया है सवाल। ठीक है। जो मेजर क्रॉप्स हो गया आपका, जैसे ऑयल सीड्स हो गया है, इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है। ठीक, वैसे ही यूपी का कौन सा रैंक है, ये देते हैं सवाल। तो ये सब चीज़ आप एक बार देख लेंगे, अभी देख लीजिए, अभी प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ डेटा है, कुछ मैप है, अभी आप देख लेंगे तो लास्ट तक रिवीजन चलता रहेगा। अब हम देखते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। वर्ल्ड जियोग्राफी में ये देखिए, ये भी जो हम आपको बोल रहे हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल सेट है, ये ऐसे ही एकदम सेट क्वेश्चन है। जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ना, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है। ठीक है। दास्तान लू। ठीक है। कौन सा प्लेटू कहाँ पे है, कौन सा आइलैंड कहाँ पे है। वर्ल्ड मैप उठाइए, देखिए मेजर मेजर जो चीज़ें हैं ना जो दे रखी हैं, उसको आप देख लीजिए। वैसे ही लेक्स का जैसे पूछ लिया, कैस्पियन लेक है कहाँ है आपको। ठीक है। सी ऑफ एजोब किधर है वाटर बॉडीज़ में। ठीक है। ये वोल्गा रिवर वो कहाँ पे है,
ये एक बार आपको मैप में देखना पड़ेगा, ऐसे हम आपको एनालिसिस में बहुत नहीं बता सकते, सिर्फ हम हिंट कर सकते हैं। और ये नंबर ऑफ क्वांटम भी देखिए, 22 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब आप देखिए ना, ये 10 साल का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो 10 साल के एनालिसिस के हिसाब से हम लोग देखिए देखिए दोनों को जोड़ के देखिए, ऑन एन एवरेज कितना हो गया, लगभग लगभग 3.7 आ रहा है ना ये, 3.7 मतलब क्या है कि 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इससे आया है ना। और इतने स्कोरिंग यार क्यों छोड़िएगा इसको। अभी आप देखिए इसको, अभी देख के आप कर लीजिए, नॉर्मल एटलस भी पलट लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। वैसे ही मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाएगा, कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। ये सब बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इसलिए अभी एटलस देखना शुरू कर दीजिए अगर नहीं देखें तो। फिर उसके बाद से कंट्रीज़, कैपिटल्स, ट्राइब्स, एथनिक्स ग्रुप, आप देख लीजिए। इसमें कोई पैटर्न तो है नहीं, बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें हैं। अगर जितना सब याद रहता है तो याद रहता है, नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, इसमें बहुत कुछ आप नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए ओशियानोग्राफी, ओशियानोग्राफी में कौन सा करंट चल रहा है, कौन सा गर्म हवा की कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, कहाँ पे चल रही है, किस कोस्ट पे चल रही है, ये मैप देखना आप लोग शुरू कर दीजिए। जियोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे सवाल मिल रहे हैं आपको, ऐसे ही ट्रेंचेस के बारे में, ठीक है, सैलिनिटी किसकी ज़्यादा है, कम है, सबसे ज़्यादा सैलिन कौन सा वाटर बॉडी है, कहाँ पे है, ठीक, ये सब सेट है, ये सब एकदम सेट पोर्शन है। यहाँ यहाँ ये सब तो बिल्कुल मत छोड़िए। उसके बाद से फिर आपको पूछा क्या, मैप्स एंड बॉर्डर्स, ठीक है, मैप देखते रहिए, अगर ये ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहा कोई बात नहीं। उसके बाद से लैंड लॉक कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स, अब तो ये देखिए सारा मैप बेस्ड है ना, तो जरूरी है कि अगर आप मैप नहीं देख रहे हो तो ये एक तरीके से ना आपको जगाने के लिए हो गया कि आप भाई नहीं देख रहे हैं तो आप जग जाइए, मैप लगा लीजिए कमरे में, और जो जो चीज़ें हमने बता दी ना इसको आप देखना बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद से क्या है, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, ठीक है, इससे आपको पूछ लिया वही चीज़, माल्थूसियन थ्योरी, हमने जो बात किया है, डेमोग्राफी का ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया आपका क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन से आपको क्या, लोकल विंड के बारे में पूछ लिया, किस जगह पे किस विंड को, लोकल विंड को क्या कहते हैं, ठीक। वैसे ही मेडिटेरियन क्लाइमेट कौन सा है, और जो दूसरे स्टेपिस क्लाइमेट है वो कौन सा है, तो ये देख लेंगे। इससे नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, नॉर्मल जीसी लॉन्ग से भी आप देख सकते हैं, 2-3 पेज में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको उठा के देख लेंगे। तो ओवरऑल देखिए जो जियोग्राफी का हमने पोर्शन डिस्कस किया है ना आपसे, वर्ल्ड जियोग्राफी का और ये इंडियन जियोग्राफी का, ये भी देखिए इंडियन जियोग्राफी का, ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, सेट सेट चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप देखिएगा, मैप अगर लगा लीजिएगा तो आपको अभी से दिखना शुरू हो जाएगा, और आप इसको अभी कंटिन्यूस देखते रहेगा तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लास्ट टाइम में पेज उठाकर रट्टा मारने के चक्कर में मत पड़िएगा इसमें, अभी मैप लगाइए, अभी देखिए। अब हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको काफ़ी सवाल मिलेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के नॉर्मल किस तरीके से आपका ह्यूमन बॉडी काम कर रहा है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन से आपके एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये सब कहीं भी देखिए भाई। लूसेंट देख रहे हैं तो लूसेंट ही उठा के देख लीजिए, नॉर्मली 10 तक की सारी चीज़ें हैं, आपको वही बार बार आपको पूछेंगे। मेटाबॉलिज्म किस तरीके से आपका चल रहा है, रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, मतलब बेसिकली ह्यूमन सिस्टम काम कैसे कर रहा है ना, खून किस तरीके से पंप हो रहा है, खाना किस तरीके से पच रहा है, डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, इन सब पे आपको सवाल मिलता ही है, बेसिक है, इसको आप देख लेंगे, रिवीजन कर लीजिएगा, आसान चीज़ें हैं, ठीक है। अब आ जाइए केमिकल कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, ठीक। फिर पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ठीक, रैंडम रैंडम चीज़ें हैं, बहुत कुछ तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बहुत कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका अब विनेगर हो गया, ठीक है, विनेगर के साथ आप वो भी देख सकते हैं, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक, वॉशिंग सोडा हो गया, इससे क्या क्या फॉर्मूला है, तो जो बहुत सामने सामने बेसिक दिख रहा है ना उसको देख लीजिए। यहाँ बहुत फाइट आप नहीं कर पाइएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ फाइट नहीं कर पाइएगा, जो सामने दिख रहा है देख लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा लॉजिकल आपको जो दिखेगा यहाँ पे दिख जाएगा आपको फिजिक्स में, जैसे इसमें आपको मिरर्स के बारे में पूछ लिया, अगर कोई मिरर लगा रहे हैं तो किस तरीके से इमेज बनेगा, है ना, लेंस लगा रहे हैं तो किस तरीके का इमेज बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक, ये देखेंगे। मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स ये पूछते ही हैं, ये भी बहुत रैंडम टाइप का है, अगर इसमें कर लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन विटामिन एंड डिफिशिएंसी सवाल आपको दे ही देते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है, अब किसकी कमी से क्या क्या रोग हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक, ये आप देख लीजिए भाई, उठा के इसको ना, इसको रट्टा मार लीजिए अभी से, क्योंकि इसको सवाल मिल ही जाता है आपका, ठीक। वैसे ही फिर कौन सा आपका डिजीज़ हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, पॉजिटिव एजेंट्स किसके क्या है, मलेरिया कैसे हुआ, डेंगू किस तरीके से हुआ, ठीक है, ये देखेंगे आप। फिर वैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, प्लांट्स के बारे में पूछ लिया, फिर उसके बाद से पूछा आपसे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, ठीक। वैसे ही कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। अब देखिए ये वाला जो है ना प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर अगर आपने थोड़ा बहुत कर लिया, क्रॉप्स कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ बहुत फाइट मत मारिए। यहाँ पर देख लीजिए स्पेस और डिफेंस के बारे में क्या है ना, कि इंडिया का कुछ ना कुछ मिशन चलते ही रहता है ना, कुछ ना कुछ हमारा स्पेस और डिफेंस में साथ साथ प्रोग्रेस होते रहता है, तो इसलिए इसमें अपडेट आपसे पूछते रहते हैं। तो डिफेंस में कोई बहुत मेजर अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो देख लेंगे, नहीं तो कोई रिसेंट लॉन्च वगैरह हुआ है तो स्पेस के बारे में वो देख लेंगे, वो अपडेटेड चीज़ें आपको करते रहते हैं कि भाई इसरो हमारा क्या कर रहा है ना, तो इसरो पे निगाह बना के रखिए, जो रिसेंट कुछ भी हुआ है, इसरो और कौन सा डीआरडी, ठीक है, 2 एजेंसी हैं, अगर कोई रिसेंट कुछ भी स्पेस और डिफेंस का हुआ है इंप्रूवमेंट तो उसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक। तो अब देखिए साइंस की हमने जो बात की है ना, अब इसमें देखिए स्कोरिंग टॉपिक की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ से आप इसको कर सकते हैं स्कोर करने में, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन जो है, ठीक, इसके बाद से आपका ये फिजिक्स वाला जो पोर्शन था, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स वाला जो हमने किया, ये विटामिन एंड डिफिशियंसी ये वाला है, ठीक है। ये सब मतलब बिल्कुल आपको सेट है कि मार्क्स मिल जाएगा, अगर आपको याद है तो इसको आप कहीं से मत छोड़िए, और आसान भी है, एक दो बार अभी पढ़ लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा।
हम देखेंगे इन्वायरमेंट का एनालिसिस। अब इसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस किस तरीके से हुआ है, किस तरीके का कंजर्वेशन मेथड यूज़ किया गया है, इसके बारे में आपको सवाल मिला है। फिर उसी तरीके से आपका एयर पोल्यूशन हुआ है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन जो है, ठीक, इसके बारे में पूछा है। मतलब बेसिकली बात ये है ना कि इसमें आपको पूछेंगे बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन के बारे में, ठीक, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन, और इसके बाद से थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो गया पॉल्यूशन, किस तरीके से पॉल्यूशन फैल रहा है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक, ये सब पूछे। अब इकोसिस्टम्स के बारे में आप लोग पूछेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, देखिए कुछ नहीं, डेफिनेशन ही पढ़ लीजिए भाई कम से कम इसका उठा के, लेंटिक कौन सा है, लोटिक कौन सा है, ठीक है, ये सब देख लेंगे। सात देखिए, 7 क्वेश्चन इसमें भी आ गया है। अब ऐसे ही आप देखिए बायोजियो केमिकल साइकिल्स। बायोजियो केमिकल साइकिल का मतलब क्या, अरे आप पढ़े होंगे ना भाई कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है, और आपका कैसे कार्बन साइकिल है, ठीक, फास्फोरस का साइकिल है। अब ये किस तरीके से सारा साइकिल काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है, गोला गोल बना बना के दिया हुआ है कहीं पे भी कि यार कोई सोर्स उठाइए देखिए गोला, पर पिक्चरल नॉर्मल है यार, आप लोग ना गूगल भी कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। उसके बाद से आपको आता है इन्वायरमेंट एक्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी पूछते हैं, यहाँ भी पूछते हैं किस तरीके से कौन कौन से एक्ट्स बने, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं। फिर उसके बाद से आपका कंजर्वेशन के लिए एक आपका रामसार साइट्स वाला है, यहाँ से भी पूछते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी ट्रीटीज़ थी, कन्वेंशन थे, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अब ये बहुत इस तरीके से अभी बताने का मतलब तो है नहीं, चलिए इसका हम ये कर सकते हैं कि यार इन सब पोर्शन का एक थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह कर लिया जाए। मतलब कोशिश हमारी रहेगी कि जो जहाँ पे वीडियोस किए जा सकते हैं ना छोटे छोटे टॉपिक्स के उठा के, वैसे ही छोटे छोटे कुछ स्टैटिक टॉपिक्स के वीडियोस आपको कर करके देते रहें जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने बिहार में भी किया हुआ था, बिहार में बिहार स्पेशल का बहुत ना कंटेंट मिलता नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो हमने बिहार स्पेशल का बहुत क्रिस्प, एकदम एकदम क्रिस्प मसाला दिया, एकदम 20-20 मिनट का वीडियो दिया था, 20 से 25 मिनट का वीडियो हुआ करता था हमारा। और देखिए हमारा सिर्फ और सिर्फ जो जियोग्राफी का वीडियो था ना बिहार का, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ इससे 5 क्वेश्चन मिल गया बीपीएससी में, सोचिए, है ना। तो हमारी कोशिश यहाँ भी रहेगी यूपी में भी कि आपको कुछ उस तरीके से ही बहुत लिमिटेड, बहुत क्रिस्प वीडियो दिया जाए जिससे आपका काम आसान हो जाए, जिसको आप ना मतलब नॉर्मल कान में लगा लेंगे, एकदम 2x पे चला लेंगे, 5 मिनट 10 मिनट में खत्म और आपका 2-4 टॉपिक पक्का, है ना। तो वो कोशिश हमारी यहाँ भी जारी रहेगी। आखिर देख लेते हैं वेटलैंड के जो कन्वेंशन है इसके बारे में पूछा, और आईएसएफआर रिपोर्ट्स के बारे में पूछा। आईएसएफआर रिपोर्ट तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, इसको कलेक्ट करके रख लेंगे, एक बार अभी देख लेंगे लास्ट में, अगर उसको डेटा को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि कम से कम आपके निगाहों में चीज़ें रहें, ठीक। तो ये एक ओवरऑल हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है यूपी के जितने भी सवाल आ रहे थे उसको पोर्शन वाइज तोड़ तोड़ के। तो उम्मीद करते हैं कि इस एनालिसिस से आपको कुछ फ़ायदा होगा, और आप अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। बिहार जैसे हुआ था, अब अगला आपका यूपी है, उसके बाद से आगे जो भी स्टेट्स के एग्जाम आते रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका हाथ बिल्कुल थाम के रखे रहें। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल रहे, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।